Hello students, welcome to my channel Hindi Learning. Today we will do the chapter बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। My brother 5 years elder than me, but only 3 grades ahead. उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। He also started studying in the same age when I started. लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। बट द इम्पोर्टेंट मैटर लाइक एजुकेशन, इन दैट ही डोंट लाइक टू बी इन अ हरी। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। ही wanted to make the foundation of this mansion very strong, जिस पर आलीशान महल बन सके, so that a grand palace can be made on this. 1 साल का काम 2 साल में करते थे। 1 year work he will do in 2 years. कभी कभी 3 साल भी लग जाते, and sometimes 3 years also. बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे बनेगा? If the foundation is not strong, then how the house will how we will make the house. मैं छोटा था, I was small. वह बड़े थे, he was elder. मेरी उम्र 9 साल की थी, my age was 9 years. वह 14 साल के थे, he was 14 years. उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था. He had the complete and birth right to take care of me. और मेरी शालीनता इसी में थी, एंड माई डिसेंसी वॉज इन दैट, कि उनके हुक्म को कानून समझो, उनके ऑर्डर को लॉ। आई शुड हिज ऑर्डर आई शुड टेक इट एज लॉ, कानून। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। ही वॉज वेरी स्टडियस बाय नेचर। हर दम किताब खोले बैठे रहते। एवरी टाइम ही विल कीप द बुक ओपन एंड ही विल सिट इन फ्रंट ऑफ द बुक। और शायद दिमाग को आराम देने के लिए, एंड टू गिव द रेस्ट टू द ब्रेन, कभी कॉपी पर, समटाइम इन द नोटबुक, किताब के हाशियों पर, बुक्स के मार्जिन, नोटबुक के मार्जिन पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते। ही विल मेक द पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स, डॉग्स, कैट्स। कभी कभी एक ही काम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख देते। समटाइम द सेम नेम और द सेम सेंटेंस ही विल राइट 10 to 20 times. कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। शेर मीन्स लाइक स्मॉल स्मॉल पोइट्री इन उर्दू लैंग्वेज. सो ही विल कॉपी दिस अगेन एंड अगेन. ऐसी शब्द रचना करते, he will create the words जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य, in which there is no meaning, no coordination. मसलन एग्जाम्पल, एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत देखी. वन टाइम आई सॉ दिस इन हिज नोटबुक. स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत, राधे श्याम. 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था. एंड आफ्टर दिस द फेस ऑफ अ मैन वाज, ही ड्रॉ द फेस ऑफ अ मैन. मैंने बहुत चेष्टा की, आई ट्राइड अ लॉट, कि इस पहेली, दिस पजल का कोई अर्थ निकालो, सम मीनिंग आई शुड फाइंड आउट. लेकिन असफल रहा, आई वॉज अनसक्सेसफुल. और उनसे पूछने का साहस ना था. एंड आई डोंट हैव द करेज टू आस्क हिम. वह 9वीं जमात में थे. ही वॉज इन 9th grade. आई वॉज इन 5th grade. उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी. टू अंडरस्टैंड हिज क्रिएशन, इट वॉज लाइक आई एम यंगर एंड ही इज ओल्डर, सो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी. मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था. आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन स्टडीज. 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था. इफ आई हैव टू सिट फॉर 1 hour विद द बुक्स, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. सो पहाड़ था एक्चुअली इज ईडियम विच मीन्स बहुत कठिन कार्य. पहाड़ होना बहुत कठिन कार्य. मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता. एज आई विल गेट द चांस,
I will come out of the hostel and I will go to the ground. कभी कंकड़ियां उछालता, sometime I will just throw the pebbles. कभी कागज की तितलियां उड़ाता, पेपर की बटरफ्लाई बना के फ्लाई करता. और कहीं कोई साथी मिल जाए, and if some friend will meet, then what to ask, पूछना ही क्या. कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं. Sometime we will climb the four walls and then again will jump down. कभी फाटक पर सवार. Sometime we'll climb on the gate. फाटक is gate. उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद लेते हैं. So that gate we will do front and back and we will enjoy as if some motor car. आनंद means enjoy. लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं. बट व्हेन आई विल कम इन द रूम, देन आई विल सी द एंग्री फेस ऑफ द ब्रदर एंड आई विल बी वेरी स्कैर्ड. प्राण सूख जाना, बहुत डर जाना. उनका पहला सवाल यह होता, द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, कहाँ थे, वेयर वेर यू. हमेशा यही सवाल, ऑलवेज दिस क्वेश्चन, इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता. इन दैट सेम साउंड ही विल ऑलवेज आस्क. और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था. एंड आई विल बी क्वाइट, मौन. ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती. आई डोंट नो व्हाई आई वाज नॉट एबल टू से कि जरा बाहर खेल रहा था, दैट आई वाज प्लेइंग आउटसाइड. मेरा मौन कहता था, बट माई क्वाइट, सो इट विल से कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है. आई एक्सेप्ट माई क्राइम. अपराध इज क्राइम, स्वीकार इज एक्सेप्ट. और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था. एंड ही विल नॉट हैव एनी अदर ट्रीटमेंट. दैट इलाज इज ट्रीटमेंट. कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे. सो द वर्ड्स, kind words, and like rosh means angry, so strict words, with that he will welcome me. इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा. इफ यू विल स्टडी इंग्लिश लाइक दिस, देन होल लाइफ यू विल स्टडी, बट यू विल नॉट लर्न वन अल्फाबेट ऑल्सो. अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं. स्टडिंग इंग्लिश इज नॉट वेरी इजी कि जो चाहे पढ़ ले, दैट एवरी कैन बडी कैन स्टडी. न, नहीं, एरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं. इफ इट इज सो इजी, सो एरा गैरा नत्थु खैरा. So like we say in English, Tom, Dick and Harry means anybody. So it's not like that. Otherwise, everybody have become scholar. विद्वान is scholar. यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है. Day and night we have to like work very hard, giving strain in the eyes. खून जलाना पड़ता है, मीन्स वी हैव टू वर्क. दिस ऑल इज लाइक खून जलाना पड़ता है, इज ऑल लाइक डूइंग हार्ड वर्क. खून जलाना इज ऑल्सो ईडियम. तब कहीं यह विद्या आती है, एंड देन दिस नॉलेज कम्स. और आती क्या है, एंड व्हाट कम्स, हाँ कहने को आ जाती है. जस्ट फॉर सेइंग, बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते. बिग बिग स्कॉलर्स ऑल्सो कैन नॉट राइट करेक्ट इंग्लिश. बोलना तो दूर है, दूर रहा, स्पीकिंग इज अ फार अवे थिंग. और मैं कहता हूँ, आई से, तुम कितने घोंघे हो, हाउ फुलिश यू आर, कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते. बाय सीइंग मी ऑल्सो यू डोंट अंडरस्टैंड, डोंट टेक द लेसन. सबक इज लेसन. मैं कितनी मेहनत करता हूँ, सो मच हार्ड वर्क आई डू. यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, यू सी फ्रॉम योर आईज. अगर नहीं देखते, इफ यू डोंट सी, तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है. देन इट इज द मिस्टेक ऑफ योर आईज. तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, मिस्टेक ऑफ योर ब्रेन. इतने मेले तमाशे होते हैं, सो मेनी फेयर एग्जीबिशंस, प्ले, एवरीथिंग विल बी देयर. मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा? डिड यू एवर सी दैट आई एम गोइंग देयर? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं. एवरी डे देयर विल बी क्रिकेट मैच, देयर विल बी हॉकी मैच. मैं पास नहीं फटकता. आई डिड गो नियर ऑल्सो. हमेशा पढ़ता रहता हूँ, ऑलवेज आई स्टडी. उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ. बट देन ऑल्सो इन वन क्लास आई एम देयर फॉर 2 years और 3 years. फिर भी तुम कैसे आशा करते हो, बट स्टिल हाउ यू होप कि तुम यो खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे. दैट लाइक दिस यू विल वेस्ट योर टाइम इन स्पोर्ट्स एंड यू विल पास. मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं.
आई एम टेकिंग 2 or 3 years। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। द होल लाइफ यू विल बी इन दिस ग्रेड एंड यू सड़ते रहोगे मीन्स रॉटन। अगर तुम्हें इस बात पर उम्र गंवानी है, इफ यू वांट टू वेस्ट योर लाइफ, तो बेहतर है, इट्स बेटर, घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। गो होम एंड देन प्ले नाइसली। गुल्ली डंडा इज द नेम ऑफ वन स्पोर्ट। दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? वाई यू आर वेस्टिंग द हार्ड अर्न मनी ऑफ ग्रैंडफादर। गाड़ी कमाई इज इडियम विच मीन्स मेहनत की कमाई, हार्ड अर्न मनी। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। बाय लिसनिंग दिस स्कोल्डिंग आई विल स्टार्ट क्राइंग। जवाब ही क्या था? व्हाट वाज द आंसर? अपराध तो मैंने किया, आई डिड मिस्टेक। लताड़ कौन सा है? हु विल टॉलरेट द स्कोल्डिंग? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। एल्डर ब्रदर वाज एक्सपर्ट इन गिविंग द टीचिंग्स। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते। समटाइम ही विल से द हार्श वर्ड्स। ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते। बाण मीन्स एरो। कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, मेरे हाथ के पीसेस हो जाते, और हिम्मत टूट जाती, और मेरा करेज भी ब्रेक हो जाता। इस तरह जान तोड़ मेहनत, सो मच हार्ड वर्क करने की शक्ति में अपने में ना पाता था। आई डेंट फाइंड दैट मच स्ट्रेंथ इन माई सेल्फ। और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता। निराशा मीन्स अपसेट। सो इन दैट टाइम देन फॉर सम टाइम आई विल स्टार्ट थिंकिंग, क्यों ना घर चले जाऊं। लेट लाइक क्यों ना घर चला जाऊं, दैट आई शुड गो होम। व्हाई आई एम नॉट गोइंग? जो काम मेरे बूते के बाहर है, द वर्क विच इज नॉट इन माई कैपेसिटी, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? व्हाई आई एम पुटिंग माई हैंड्स इन इट एंड आई एम स्पॉइलिंग माई लाइफ। मुझे अपना मूर्ख होना मंजूर था। आई एक्सेप्टेड टू बी फुलिश। लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था। बट दिस मच हार्ड वर्क आई स्टार्ट फीलिंग गिडी। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते। बट आफ्टर 1 or 2 hours दिस क्लाउड ऑफ सैडनेस इट विल डिसअपियर। और मैं इरादा करता है, नहीं डिसाइड, कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। दैट नाउ आई विल टेक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज। झटपट एक टाइम टेबल बना डालता। फास्ट फास्ट आई विल मेक वन टाइम टेबल। बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए किए काम कैसे शुरू हो? इफ वी विल नॉट मेक द मैप बिफोर और नॉट रेडी द स्कीम, देन हाउ विल स्टार्ट अवर वर्क? टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। ही विल नॉट कीप एनी टाइम फॉर स्पोर्ट्स इन द टाइम टेबल। प्रातः काल 6 बजे उठना, मॉर्निंग 6 o'clock वेकअप, मुंह हाथ धो नाश्ता कर, वॉशिंग हैंड एंड फेस, ब्रेकफास्ट, पढ़ने बैठ जाना, देन सिटिंग फॉर द स्टडीज। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 6 to 8 इंग्लिश, 8 से 9 तक हिसाब, 8 to 9 अकाउंट्स, 9 से 9:30 तक इतिहास, 9 to 9:30 हिस्ट्री। फिर भोजन और स्कूल, देन फूड एंड स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 3:30 आई विल रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड देन 30 minutes रेस्ट। 4 से 5 तक भूगोल, 4 to 5 ज्योग्राफी, 5 से 6 तक ग्रामर, 5 to 6 ग्रामर। आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द हॉस्टल फॉर 30 minutes। 6:30 से 7 अंग्रेजी कंपोजिशन, 6:30 to 7 इंग्लिश इंग्लिश कंपोजिशन। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, देन आफ्टर फूड 8 to 9 ट्रांसलेशन। 9 से 10 तक हिंदी, 9 to 10 हिंदी। 10 से 11 तक विविध विषय, 10 to 11 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फिर विश्राम, देन रेस्ट। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। बट मेकिंग टाइम टेबल इज वन थिंग एंड फॉलोइंग इट इज अदर थिंग। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। फर्स्ट डे इटसेल्फ इज डिसरिस्पेक्टफुल स्टार्ट। मैदान की वह सुखद हरियाली, द हैप्पी ग्रीनरी ऑफ द ग्राउंड, हवा के हल्के हल्के झोंके, सो द ब्रीज, द एयर, फुटबॉल की वह उछल कूद, दैट जंपिंग एंड ऑल ऑफ फुटबॉल, कबड्डी के वह दाव घात, दैट अटैक ऑफ कबड्डी,
वॉलीबॉल की वह तेजी, द स्पीड ऑफ वॉलीबॉल, तेजी फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच लेती। अज्ञात, अनोइंगली, अनिवार्य लाइक कंपल्सरी, इट विल पुल टूवर्ड्स मी, इट विल पुल मी। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता, एंड वंस ही विल गो टू द ग्राउंड ही विल फॉरगेट एवरीथिंग। वह जानलेवा टाइम टेबल, दैट किलर टाइम टेबल, आंख फोड़ पुस्तकें, आंख फोड़ मीन्स लाइक गिविंग स्ट्रेन टू द बुक्स, to the eyes, so that books किसी की याद न रहती, आई विल नॉट रिमेम्बर एनीथिंग। और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता, एंड द एल्डर ब्रदर विल अगेन गेट द चांस टू स्कोल्ड मी, टू डिसरिस्पेक्ट मी। फजीहत, नसीहत मीन्स गिविंग द टीचिंग। मैं उनके साय से भागता, मैं उनके शैडो से भी रन करता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। आई विल ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम हिज आईज। कमरे में इस तरह दबे पांव आता, आई विल एंटर द रूम क्वाइटली, कि उन्हें खबर ना हो, दैट ही शुड नॉट नो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। ही विल लुक टुवर्ड्स मी एंड प्राण निकले मीन्स आई विल बी स्कैर्ड। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती, ऑलवेज एज इफ सम स्वॉर्ड इज हैंगिंग ऑन माई हेड। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। इफ यू आर बिटवीन मौत, डेथ, विपत्ति, प्रॉब्लम, but still that moha maya, that attachment, then that bond, you are tied with that, जकड़ा रहता। मैं फटकार और खुड़किया, so this is the scoldings, खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। I cannot disrespect the sports. Thank you for watching the video. Students, I hope this explanation is helpful. Kindly watch the next video, Bade Bhai Sahab Part 2 for continuation of this lesson.